नमस्कार, मैं दीपिका सिंह, रजिस्टर्ड नर्स। आज बात करने जा रही हूँ हाउ टू परफॉर्म 12 लीड ईसीजी। तो वी आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, बीइंग अ रजिस्टर्ड नर्स, बीइंग अ क्वालिफाइड नर्स। आज हमको क्या क्या हर्डल आते हैं 12 लीड ईसीजी परफॉर्म करने में, और वर्क प्रेशर की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम चाहते तो हैं पर हम कर नहीं पाते, और हम करते भी हैं तो सही तरीके से नहीं करते, जिससे ईसीजी इंटरप्रिटेशन गलत होता है और डायग्नोसिस गलत बनती है। तो हम आज उसी पे बात करने जा रहे हैं कि हम लोग सही तरीके से ईसीजी कैसे परफॉर्म करें जिससे सही इंटरप्रिटेशन और सही डायग्नोसिस बन पाए। तो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हैं: एक्सप्लेन द purpose of 12 lead ECG, prepare the patient equipments, identify correct electrode placement, perform a high quality ECG, recognize common errors and troubleshoot। पर्पस हमारा वही है, 12 लीड ECG कैसे करते हैं, हमें पेशेंट और इक्विपमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैसे करना है, हाई क्वालिटी ECG कैसे परफॉर्म करके देनी है, और कॉमन एरर्स जो हैं उनको हमें नहीं करना है। रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल्स एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। 12 लीड ECG क्या है, हम सिर्फ कुछ इलेक्ट्रोड निकाल के, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन निकाल के, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे कहते हैं, उसे निकाल करके डॉक्टर को दिखा देना ही ECG नहीं है। हार्ट के कंडक्शन सिस्टम की एक्टिविटी को एक ग्राफ पे निकालना और सही तरीके से निकाल के उसकी सही डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करना 12 लीड ECG परफॉर्म करना है। यूज 10 इलेक्ट्रोड्स टू क्रिएट 12 लीड्स। यस, 10 इलेक्ट्रोड 12 लीड्स ECG हम क्यों कहते हैं, इस पे मैं दूसरा वीडियो शूट करूंगी, क्यों 12 लीड ECG उसे कहते हैं, और बेसिक ECG इंटरप्रिटेशन जो हर नर्स को आना चाहिए वो क्या है, इस पे एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। पहले तो बात करते हैं आज परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम अगर सही ECG परफॉर्म करते हैं तो उससे हम ये जान सकते हैं, डॉक्टर्स ये जान सकते हैं कि MI तो नहीं है, एरिथमिक तो नहीं है, कंडक्शन सिस्टम अबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है। इंडक्शन ऑफ ECG, इंडिकेशन ऑफ ECG, सॉरी, इंडिकेशन ऑफ ECG कब करते हैं, चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पैल्पिटेशन, डिजीनेस, हाइपरटेंशन, प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन, PAC जिसे हम कहते हैं, उसको करने में भी हम देख लेते हैं कहीं हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जब एनेस्थीसिया हम दे तो कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाए। दैट्स वाई हम प्री ऑपरेटिव भी इवैल्यूएशन के लिए भी करते हैं। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड्स, क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड्स होते हैं जब हम ECG करते हैं। ECG मशीन होनी चाहिए, ECG ग्राफ होना चाहिए, ECG पेपर रोल जिसे हम कहते हैं, 10 इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए, लीड्स होनी चाहिए, केबल उलझी हुई नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर केबल होनी चाहिए, अल्कोहल स्वैब होना चाहिए, रेजर होना चाहिए और जेल होना चाहिए। पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले तो पेशेंट को हमें प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। पेशेंट से वर्बल या रिटर्न जो भी कंसेंट हम लेते हैं, हमें वो कंसेंट लेना है। पेशेंट को क्या पोजीशन देनी है वो पेशेंट को बताना है। पेशेंट का चेस्ट एरिया एक्सपोज होगा, पेशेंट को वो बताना है। पेशेंट का हमें हेयर रिमूव करना होगा जिससे हम सही से इलेक्ट्रोड प्लेस कर पाएँ और हमें सही इंटरप्रिटेशन मिल पाए। स्किन को क्लीन करके रखना है। स्किन प्रिपरेशन में स्किन को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, स्वेट तो नहीं है, ऑयल तो नहीं है, स्किन में डर्ट तो नहीं है, और एक्सेस हेयर अगर है तो उसे हमें क्लीन कर लेना है। पहले ही बात कर ले रही हूँ। और हम जो लिम्ब लीड्स हैं उनकी बात करते हैं, राइट आर्म, लेफ्ट लेग एंड राइट लेग। राइट आर्म में हम रेड इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करते हैं, जो लिम्ब लीड्स होती है रेड लगाते हैं, लेफ्ट में येलो लगाते हैं, लेफ्ट लेग में ग्रीन लगाते हैं, और राइट लेग में ब्लैक लगाते हैं। एक निमोनिक बनाया हुआ है मैंने मेमोराइज करने के लिए, राइड योर ग्रीन बाइक। राइड को राइट आर्म से शुरू करते हैं और बाइक को ब्लैक लेग पे ख़त्म करते हैं, राइड योर ग्रीन बाइक। लिम्ब इलेक्ट्रोड कैसे लगाने हैं ये इस पिक्चर में ठीक से दिख रहा होगा, ये मैंने पिक्चर इसमें दी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका याद रखने के लिए। ड्यूरिंग ECG आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। V1, V2, V3, V4, V5, V6 जो हमारी लीड्स होती हैं जो चेस्ट पे हम अप्लाई करते हैं। V1 4th इंटरकोस्टल स्पेस राइट स्टर्नम बॉर्डर, V2 4th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर, V3 बिटवीन V2 एंड V4, V4 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लैविकल लाइन, V5 लेवल विद V4 इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और V6 लेवल विद V4 मिड एक्सिलरी लाइन। चेस्ट इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैसे करते हैं आपको दिख रहा होगा, V1, V2, V4, V5, V6
कैसे हम प्लेस करते हैं, ये हमारा हार्ट है, कैसे कंडक्शन सिस्टम की रिदम ये रिकॉर्ड करता है, ये सारी चीज़ें इसमें दिख रही होंगी। रिप्स भी दी हुई है 1 2 3 4, जिससे आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि इसके पहले मैंने रिप्स के बारे में ही बात की है आपसे कि कौन से रिप्स पे और कौन सी साइट पे हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। की प्लेसमेंट टिप्स हैं ये कि V2 V1 V2 must be exactly in fourth intercostal space, V4 must on mid clavicle line, V5 V6 should be the horizontal line, with V4 incorrect placement false ECG changes। ये तो ऑब्वियसली है कि इनकरेक्ट प्लेसमेंट करेंगे तो ईसीजी गलत ही आएगा। कनेक्ट द लीड्स को कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे, कोई लूज कनेक्शन नहीं छोड़ेंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने आप से दूर रखे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे, पेशेंट को काम करेंगे, पेशेंट को काम करेंगे, पेशेंट को मूव करने से मना करेंगे। ईसीजी करने से पहले हम देख लेंगे कि ईसीजी में मशीन में जो मॉनिटर होता है उस पर बेसलाइन आ रही है कि नहीं, और देखेंगे रिकॉर्ड, पेशेंट को ऑटो पे करके देखेंगे रिदम सारी APQRST आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब हमें ईसीजी रिकॉर्ड करना है तो पेशेंट को बोलेंगे कि थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लीजिए। जैसे ही वो होल्ड करेगा हम रिकॉर्ड का बटन ऑन करके ईसीजी प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद हम इलेक्ट्रोड जो है रिमूव कर लेंगे, और पेशेंट से जैसे ही हम ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ही ईसीजी प्रिंट कर लेते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं, वैसे ही हम पेशेंट को सबसे पहले ब्रीथ रिलीज करने के लिए बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रोड रिमूव कर देते हैं। और हमारे पास ईसीजी जो एडवांस मशीन है उन सब में पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑलरेडी फीड करने का ऑप्शन है। नहीं है तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं। अगर हम उसमें करते हैं तो मैनुअल पे सिर्फ हमें, फिर ग्राफ पे सिर्फ हमें एक साइन करने की ज़रूरत रहती है। बट अगर हम नहीं करते हैं तो हमें पूरा UHID, एज, डेट, टाइम, नर्स सिग्नेचर सारा कुछ करना होगा और ईसीजी को फाइल में अटैच करना होगा। कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, V1 V2 का प्लेसमेंट ठीक से नहीं करते, स्किन प्रिपरेशन ठीक से नहीं करते, लिम्ब लीड्स को ठीक से नहीं लगाते, पेशेंट मूवमेंट करता रहता है उसे सही इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। कभी कभी होता है कि हम जेली ठीक से अप्लाई नहीं करते या हेयर रिमूव नहीं करते तो लीड्स बार बार निकल जाती हैं, वॉल बार बार निकल जाते हैं, जिससे लीड्स मिस हो जाती हैं और ईसीजी जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ग्राफ में दिखाई नहीं देती हैं। ट्रबल शूटिंग है, पेशेंट को रिलैक्स करके रखना है, लिम्स को सपोर्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दूर रखनी है, और कनेक्ट इलेक्ट्रोड अगर नहीं कनेक्ट होते हैं तो ऐसा होता है। सेफ्टी प्रिकॉशन रखने हैं, मशीन को प्रॉपरली ग्राउंडेड रखना है, आपको वेट स्किन पे नहीं परफॉर्म करना है, और पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, जो हम कंसेंट लेने के बाद बता देते हैं। इलेक्ट्रोड को डिस्पोज कर देना है, वॉल वाले इलेक्ट्रोड हैं तो उनको डिसइंफेक्ट कर देना है, उन्हें क्लीन कर देना है, उन्हें अल्कोहल स्वैप से क्लीन करा देना है, और मशीन को भी क्लीन करके दोबारा ईसीजी प्रॉपर तरीके से हो जाए तो तैयार करवा के रख देनी है। एंड थैंक यू सो मच। आज का वीडियो ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के बाद आप ईसीजी ठीक से परफॉर्म करेंगे, जिससे ईसीजी इंटरप्रिटेशन ठीक से हो पाएगा, जो कि किसी भी पेशेंट की जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और वी आर द नर्सिंग प्रोफेशनल, हमें तो पेशेंट की सेवा ही करनी है, पेशेंट की हेल्प करनी है, पेशेंट को अच्छे से डील करना है, उनको एम्पैथी के साथ अच्छे से अपना नर्सिंग प्रोफेशन परफॉर्म करना है। और दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।